अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक हमारे कारण किसी को भी कष्ट न मिले, पीड़ा न पहुंचे। हमारे ऋषियों ने कहा, न मन से मिले, न वचन से मिले और न कर्म से मिले। हम विचार करें, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषिगण चेतना के कितने ऊंचे शिखर पर हैं। हमारे ऋषि, हम सबके पूर्वज चेतना के कितने ऊंचे शिखर पर हैं। कहा कि हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, न मन से मिले, न मनसा न वाचा न कर्मणा, तीनों में से किसी से भी न मिले, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। हमारे कारण प्रकाश फैले, हमारे कारण अंधेरा छटे। यही सेवा भाव है जो हमें समाज से जोड़ता है, हमें अपने कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत रखता है। हमारा स्वर वेद महामंदिर धाम हमारी इसी सेवा भावना का ही जीवंत रूप है। मैं आपको बतलाऊं, हर महीने 3 लाख से भी ज्यादा जिज्ञासु पर्यटक दर्शनार्थी देश के कोने कोने से और विदेशों से भी स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त करने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। हर महीने 3 लाख से भी ज्यादा, जबकि अभी केवल प्रथम तल ही स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए सुलभ है। स्वरवेद महामंदिर का केवल प्रथम तल ही दर्शनार्थियों के दर्शन लाभ के लिए उपलब्ध है, सुलभ है। और कुल 7 तल हैं हम सबों के स्वरवेद महामंदिर धाम में, कुल 7 तल हैं। बाहर से देखने में तो लगता है कि स्वरवेद महामंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, क्योंकि गुलाबी लाल पत्थरों से हम सबों का स्वरवेद महामंदिर धाम सज चुका है, संवर चुका है। ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं, ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं, दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्हीं पत्थरों से सजा है हम सबों का स्वरवेद महामंदिर धाम। तो बाहर से देखने में तो लगता है कि महामंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, किंतु अभी दूसरे तल से लेकर 7वें तल के अधूरे कार्य को भी तो हम सबों को पूरा करना है। हम विचार करें जब हम सबका स्वरवेद महामंदिर धाम
सभी सातों के सातों तल पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाते हैं। जब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा स्वरवेद महामंदिर धाम, तब स्वरवेद महामंदिर धाम में जिज्ञासुओं की संख्या में भी तो विशेष वृद्धि हो जाएगी, विशेष वृद्धि हो जाएगी। सेवा का यही उद्देश्य है। हमारे कारण अधिक से अधिक लोगों तक ब्रह्म विद्या का संदेश पहुंचे, सद्गुरुदेव का विमल ज्ञान पहुंचे। हमारे कारण हमारा स्वरवेद जन जन तक पहुंचे, हमारे कारण हमारा विहंगम मार्ग जन जन तक फैलता रहे। हमारे कारण हमारी अअंकित श्वेत ध्वजा फहराती रहे, लहराती रहे। यही सेवा भाव है जो हमें अपने कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत रखता है। स्वरवेद महामंदिर निर्माण की पूर्णता के ही बिल्कुल निकट पहुंचता जा रहा है। हम सब आज यही संकल्प लेते हैं नासिक में कि हम सब स्वरवेद महामंदिर धाम पर आयोजित आगामी 25,000 कुंडीय महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ही मनाएंगे। जन जन तक यह संदेश पहुंचाएंगे, अपने मित्रों में, परिचितों में, सगे संबंधियों, बंधु बांधवों तक इस 25,000 कुंडीय महायज्ञ का संदेश पहुंचाएंगे। और साथ ही समर्पण दीपदान का भी अधिक से अधिक प्रचार करेंगे, अधिक से अधिक प्रचार करेंगे। हम सब आज यही संकल्प लेते हैं। ये श्रद्धा भाव ही तो है, ये सत्य पर विश्वास ही तो है, ये सेवा भाव ही तो है जो हमारी सनातन संस्कृति का प्राण है। गीता में योगीराज कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। योगीराज कहते हैं कि जो सेवक है, जो श्रद्धावान है, जिसने सत्य पर विश्वास किया है, जिसके भीतर प्रेम की भावना है, जो भक्ति भाव वाला है, जो श्रद्धावान है, जो सत्य पर विश्वासी है। मैं प्रायः कहता रहता हूं, सत्य पर विश्वास कोई सामान्य बात नहीं। सत्य पर विश्वास, ये श्रद्धा भाव हमारी अमूल्य संपत्ति है। ये श्रद्धा हमारी अमूल्य संपत्ति है, हमारा अनमोल धन है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। योगीराज कहते हैं जो श्रद्धावान है, जो श्रद्धा भक्ति प्रेम सेवा के भावों से भरा है, उसे कोई केवल ये ना समझे, उसे कोई केवल ये ना समझे कि श्रद्धावान ही है, सेवक ही है, बल्कि जो श्रद्धावान है, जो श्रद्धावान है,
वह तो ज्ञान की ही प्राप्ति कर लेता है, वो ज्ञानी भक्त हो जाता है, वो ज्ञानी भक्त हो जाता है। और ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कौन साधन है? आध्यात्मिक ज्ञान ही तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि का साधन है। आध्यात्मिक ज्ञान मात्र आवश्यक नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान मात्र आवश्यक नहीं, अपितु अनिवार्य ही है। तो सत्य पर विश्वास को प्रथम संपत्ति कहा है हमारे आचार्यों ने। श्रद्धा भाव, श्रद्धा, सम, दम, तितिक्षा, समाधानता और उपरति, ये 6 प्रकार की आंतरिक संपत्तियां हैं जिसे सट संपत्ति कहा है। श्रद्धा जिसमें प्रथम है। तो सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। सेवा, सत्संग, साधना के, आत्म कल्याण के पथ पर चल पड़े तो चल पड़े, अब पीछे नहीं लौट सकते, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। यही हमारी भारतीय सनातन शाश्वत संस्कृति का दिव्य मंत्र है। हम सबों के भीतर अनंत शक्ति है, हम सबों के भीतर अनंत ऊर्जा है, हम सबों के भीतर ईश्वर का ही रहस्य है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। कहा मनुष्य से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं है। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, क्योंकि हम उस परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। इसी मानव शरीर से हम स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसी मानव शरीर से उस परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। हम जीवन कहें या सत्य कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार हमारी श्वासों का श्वास, हमारे श्वासों को श्वासों से जो भरता जा रहा है, जो हमारे प्राणों का भी प्राण है, जो हमारे प्राणों को प्राणों से ही प्राणवंत बनाता जा रहा है, वह परमात्मा ही है, वह परमात्मा ही है जो परम आनंदमय है, परम प्रकाशमय है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, ईश्वर का रहस्य हमारे भीतर ही निहित है। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लाली ही लाली है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, घर्षण से वह अग्नि उत्पन्न की जाती है, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है, मक्खन निकालने की युक्ति चाहिए। जिस प्रकार मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है,
उसी प्रकार हम सबके भीतर, हमारी आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से साक्षात परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही स्थित है। वही हम सबके जीवन के आधार हैं। हमारे श्वासों का श्वास वही परमात्मा ही तो है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में ही लगी हुई हैं, जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में ही लगी हुई हैं, ये सूर्य देव हमारे लिए ही प्रकाशित हैं। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, शीतलता बिखेरे जा रहे हैं। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में ही घूमती जा रही है। ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारे लिए ही तो सेवारत हैं। दिन रात का नियंत्रण बना रहे, जीवन संचालित रहे, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में ही घूमती जा रही है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत हमारे लिए ही तो निरंतर सेवारत हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। यही सेवा भाव है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारी सेवा में ही लगी हुई हैं, उसी प्रकार हम सबका जीवन भी, उसी प्रकार हम सबका जीवन भी निरंतर सेवा कार्य में, सत्संग में और साधना में ही हमारे जीवन का विकास होता रहे। यही हमारी भारतीय संस्कृति का दिव्य सनातन संदेश है। जैसे अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर ही तो उठती हैं। अग्नि को हम जल के प्रयोग से शांत कर सकते हैं, अग्नि को हम बुझा तो सकते हैं, लेकिन हम अग्नि को कभी नीचे नहीं झुका सकते। हम अग्नि को कभी नीचे नहीं झुका सकते। वो सदैव ऊपर की ओर ही गमन करती है, उसका ऊर्ध्वारोहण ही होता है। हमारा भी ऊर्ध्वारोहण हो। हमारे मन बुद्धि विचारों की जो स्थिति है, हमारे मन बुद्धि विचारों की जो स्थिति है, उससे श्रेष्ठ स्थिति में हमारा मन हो, हमारे विचार हो, हमारा चिंतन हो, हमारा भी ऊर्ध्वारोहण हो। जैसे अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर ही तो उठती हैं। अग्नि का कार्य ही है प्रकाश फैलाना, अग्नि का कार्य ही है दोषों का क्षय करना, अग्नि का कार्य ही है शुद्ध बनाना, अग्नि का कार्य ही है परिमार्जन करना, अग्नि का कार्य है अपने जैसा बना लेना, अग्नि का कार्य ही है पवित्र बनाना, अग्नि का कार्य है प्रकाश फैलाना। जिस प्रकार सूरज की किरणें, जिस प्रकार सूर्य की किरणें पृथ्वी के दूषित जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना देती हैं,
वो किरण कभी स्वयं अशुद्ध नहीं होती। जिस प्रकार सूरज की रोशनी पृथ्वी के दूषित जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती है, अपने जैसा बना देती है, कोई किरण स्वयं अशुद्ध नहीं होती। उसी प्रकार ये जो ब्रह्म विद्या के ज्ञान की अग्नि है, ये जो स्वर वेद के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश है, यह जो यज्ञ का प्रकाश है, ये जो ब्रह्म विद्या की अग्नि है, हमें शुद्ध से शुद्ध बना देती है, हमें पवित्र से पवित्र बना देती है।